अध्याय 110 टर्निंग टेबल। अब क्यों डर रहे हो? जब वे वहां से नहीं हटे तो उसे निराशा हो रही थी। वह अपने पीछा करने वालों से कुछ दूरी पाने के लिए अभी जंगल छोड़ने पर विचार कर रहा था, लेकिन तभी वह बच्चा झुंड से दूर चला गया। ये देखकर वह प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सका। अब उसे बस इस मूर्ख मानव बच्चे को अपने पास रखना था और इस जंगल में व्यूह को तोड़ना था। वह जानता था कि मनुष्य ऊंचे प्राणी हैं, अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। जब तक उसने इस इंसान में पर्याप्त भावनाएं जगाईं, उसे आसानी से नियंत्रण हासिल करने में सक्षम होना चाहिए। कौन जानता है कि मनुष्य स्वेच्छा से समर्पण भी कर सकता है। हालांकि किसी कारण से वह बच्चे के अंदर की शक्ति का अनुमान लगाने में सक्षम नहीं था। उसने मान लिया कि मानव बहुत कमजोर था, बिल्कुल एक कीड़े की तरह। इसलिए उसने अपनी शक्ति का उपयोग एक हल्का भ्रम पैदा करने के लिए किया और धीरे धीरे सोते हुए बच्चे को उसमें ले आया। वह जानता था कि जब तक वह एक दयनीय कृत्य प्रस्तुत करेगा और इस जंगल का उपयोग अपनी सहानुभूति खींचने के लिए करेगा, मनुष्य इसके जाल में फंस जाएगा। वह जानता था कि आत्माएं ऐसे प्राणी हैं जो शायद ही कभी इन मनुष्यों के साथ बातचीत करते हैं, इसलिए उन्हें संदेह था कि कोई बच्चा कभी उनसे मिला होगा या देखा होगा। इतना ही नहीं, बल्कि अधिक वास्तविक होने के लिए उन्होंने मानव को अनुबंध बनाने की शक्ति भी प्रदान की। उसने बस यह महसूस किया था कि इस मानव बच्चे में बमुश्किल कोई उल्लेखनीय उत्साह है, इसलिए उसे अधिक शक्ति और प्रसिद्धि के लिए पर्याप्त लालची होना चाहिए। निस्संदेह उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, क्योंकि वह बच्चे को अपने वश में कर लेता और उसे अंदर ही अंदर मार डालता। इसलिए उसने तुरंत अपना कृत्य बच्चे के सामने पेश किया। किसी कारण से ये लड़का काफी घमंडी था और समय समय पर उसे चिढ़ाता रहता था, लेकिन बाद में उसे खा जाने की खातिर उसने इसे सहन किया। वह उस समय उसे दर्दनाक मौत देना सुनिश्चित करेगा। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद भी मानव ने उसे और उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वह समझ नहीं पाया कि क्यों। उसने स्पष्टीकरण मांगा और उसका पहला कारण सुनकर उसकी आंखें लाल हो गईं। ये लड़का किसी बूढ़े आदमी के बजाय एक सुंदर महिला को अनुबंध देना चाहता था। वह केवल एक खूबसूरत आत्मा के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा। वह कौन सा तर्क था? क्या सत्ता सर्वोच्च नहीं थी? ये इंसान कब से सत्ता के ऊपर वासना का धर्म मानने लगे? क्या वह सही दिमाग में था? ये स्पष्ट रूप से उनका और उनकी शक्तियों का अनादर था। यह मानव आत्माओं के प्रति स्पष्ट रूप से भेदभाव कर रहा था। इतना साहसिक, लेकिन उसका दूसरा कारण सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह पकड़ा गया है। और उसके पकड़े जाने का कारण ये था कि उसने बताया था कि इस मानव बच्चे के भीतर बहुत बड़ी शक्ति है। वह शाप दिए बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता है जैसे घायल अवस्था में किसी कीड़े के बच्चे द्वारा पकड़े जाने के कारण उसने अपना दिमाग खो दिया हो। तो आप जानते हैं, हाँ हाँ हाँ, बूढ़ा भूत पागलपन से हंसा। वह वास्तव में इस पूरी स्थिति से क्रोधित था। कोई बात नहीं, आज तुम बलिदानी बनोगे, बूढ़ा भूत चिल्लाया। ओलिवर की तेज आंखों के सामने उसकी आकृति विकृत और धुंधली हो गई। चाहे आप इसे चाहे या नहीं, आपका शरीर अब मेरा है, भूत सचमुच चिल्लाया जब वह पागलों की तरह ओलिवर के शरीर में घुस गया। अपने आध्यात्मिक रूप में वह ओलिवर के शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। यदि मानव अपने आप पर सहमत नहीं होता, तो वह बल का प्रयोग करता और मानव को अपने बर्तन में बदल देता। हालांकि वह थका हुआ और घायल था, उसने नहीं सोचा था कि एक कमजोर कीड़ा उसकी शक्ति और बल का विरोध कर सकता है। जैसे ही ओलिवर को लगा कि भूत उसकी छाती में प्रवेश कर गया है तो वह हौंफने लगा। जैसे ही उसकी सांसें तेज हो गईं, उसे अपनी छाती पर कपकपा देने वाली ठंड महसूस हुई। हालांकि अगर कोई ध्यान दे तो उसकी प्रतिक्रिया निष्क्रिय रही और उसकी अभिव्यक्ति इस समय अपठनीय थी। उसने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया और भूत को अपने शरीर में प्रवेश करने दिया। 1 मिनट के बाद ही उसके अंदर एक चीख निकली। यह एक सूअर के वध की दुखद, पीड़ादायक चीख थी। यह क्या है? ये गंदी बात, ये कैसे हो सकता है? वाय तुम इंसान नहीं हो। बूढ़ा भूत, जो एक पल पहले ओलिवर पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहा था,
अब बुरी तरह से संघर्ष कर रहा था क्योंकि एक अजीब गहरे लाल रंग की ऊर्जा ने उसे निगलने की कोशिश की थी। ऊर्जा खराब और भ्रष्ट थी। यह एस्पेरा नहीं थी बल्कि कुछ और भी घातक थी। ओलिवर संत की तरह मुस्कुराया और उसने मासूमियत से पूछा, क्या बात है? क्या तुम मुझ पर कब्जा नहीं करने जा रहे हो? चुप रहो। तुम कौन हो? तुम इंसान नहीं हो। आह, दर्द होता है, दर्द होता है। बूढ़ा भूत ऐसा लग रहा था मानो उसे जीवित यातना दी जा रही हो। उसकी चीखें पीड़ादायक और दर्दनाक थी। ओलिवर ने अंदर झांककर आह भरी और उसे इन चीखों का कारण समझ में आ गया। एबिस ऊर्जा, जो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर बह रही थी, ने भूत को पकड़ लिया था। वह धीरे धीरे भूत के अंग अंग को खा रहा था और इसके द्वारा भ्रष्ट होने के परिणामस्वरूप बूढ़ा भूत जीवित चमड़ी उतारे जाने का अनुभव कर रहा था। एक परेशान करने वाली ऊर्जा जो राक्षसों को भी भ्रष्ट कर सकती है। रसातल अथाह था और भूत को भी अपनी स्थिति का दर्दनाक एहसास था। उसने बस इस मानव में प्रवेश किया था ताकि उसे अपने वश में कर सके, लेकिन उसे जो मिला वह अनंत गहराई थी, एक सच्चा अंधकार जिसका कोई अंत नहीं दिखता था। उसने जितना संभव हो सके यात्रा की, लेकिन वह अंधेरे से आगे बढ़ने में असमर्थ था। वह इस मानव बच्चे के मूल तक नहीं पहुंच सका। यह ऐसा था मानो वह एक ऐसी खाई में डूब रहा हो जिसका कोई अंत नहीं है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह डूब रहा हो, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक तेज दर्द ने उसके अस्तित्व पर हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज जबरदस्ती उसे थोड़ा थोड़ा करके निगलने की कोशिश कर रही हो। बूढ़े भूत ने अंततः अपने जीवन का सबसे बुरा दर्द अनुभव किया, अगर वह इसे व्यक्त कर सके। चाहे उसने उस बल का कितना भी विरोध करने की कोशिश की, वह उस पर काबू नहीं पा सका। वह विश्वास से परे सदमे में था। चाहे वह कितना भी घायल या कमजोर क्यों न हो, वह अभी भी एक शक्तिशाली राक्षसी भूत था। एक साधारण मानव बच्चा जिसके पास कोई ध्यान देने योग्य शक्ति नहीं है, उसे कैसे प्रतिबंधित कर सकता है? ये बच्चा कोई इंसान नहीं था, वह कुछ और था, कुछ वर्जित था। और जब यह एहसास उसके भीतर बैठ गया तो उसने बेचैनी से वही तरीका अपनाया जिससे उसकी जान बच सकती थी। वह उस इंसानी बच्चे से उसे छोड़ देने की भीख मांगने लगा। कहानी खत्म। अलविदा।